अस्सलाम वालेकुम। पहले वक्तों में किसी लकड़हारे के पास एक गधा था। वो लकड़ियां बेच के, जंगल से काट वाट के बेच के मार्केट में अपना गुजर बसर करता था। फाके पड़ गए, काम मिल नहीं रहा। लकड़हारा और वो जो उसका गधा है, वो दोनों भूखों से बुरे हाल हैं। उसने इस तरह किया, गधे को पकड़ा और जंगल में छोड़ आया। खुद घर वापस आ गया ताकि ये तो कुछ खा लेगा और ये जिंदा रहे, मेरी तो खैर है, चलो वक्त जैसा है गुजर जाएगा। जब वो घर पहुंचा तो गधा उससे पहले पहुंचा हुआ था। गधा चूंकि घोड़ा, गधा और हमारी सोसाइटी में या इस पूरी यूनिवर्स में डॉग, कुत्ते को वफादार समझते हैं। अच्छा जी, वक्त और गुजरता गया, उसने गधे को पकड़ा और बाहर निकल आया कि शायद मजदूरी मिल जाए। चलते चलते वो जब जंगल बियाबान से गुजर रहा था, रास्ते में से तो उसे एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसके करीब गया तो उसने देखा ये तो हीरा है। उसने उठा लिया। उसने कहा कि मेरे तो ये भी किसी काम का नहीं है, गधा मेरा फेथफुल जानवर है और मेरा इन फाकों में और मुसीबत में साथी है, सच्चा साथी है। तो उसने उसके गले में हीरा बांध दिया किसी कपड़े से। अच्छा जी, आगे गया तो कुछ लोग आ रहे थे, उनमें एक जोरी भी था। जोरी ने दूर से पहचान लिया कि ये तो कोई कीमती चीज़ है। उसने उस लकड़हारे को कहा कि इसकी क्या कीमत लोगे। उसने कहा कि 50 दिरहम, दिनार, जितने भी उस वक़्त में चलते थे वो। ठीक है जी, उसने कहा 50 तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो आपको इसके 15-20 दे दूंगा। बात करते करते बार्गेनिंग या सौदेबाजी में 35 पे आके बात रुक गई। जनाब 35 दिनार दिरहम उसने गधे के मालिक को दिए, लकड़हारे को, और हीरा ले लिया। जब वो घर पहुंचा और जहाँ पे वो अपने जौहरात बनाता था, ज्वेलरी बनाता था, उसने हीरे को रखा और परखने लगा, देखने लगा। तो हीरा जब उसके हाथ में आया तो वो हीरा फट गया। उसने फिर वो टुकड़े चुने और हीरे से कहा कि तुम क्यों फट गए। उसने कहा कि गधा और लकड़हारा मुझे नहीं पहचानते थे, लेकिन आप तो जौहरी थे। ठीक है, आप तो ज्वेलर थे या ज्वेलर हैं। आपको भी मेरी असली कीमत का अंदाजा नहीं था। आपने इतनी रफ और इतनी कम कीमत लगाई मेरी, जबकि मैं बहुत बेशबहा कीमती हीरा हूँ, बहुत कॉस्टली हूँ। तो जनाब अपने इर्द गिर्द लोगों को पहचाने, अपने रिश्तों को पहचाने, उनको समझने की कोशिश करें कि वो कितना कीमती है आपके लिए। और ये ना हो कि वो एक दिन ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए और आप फिर सिर्फ पछतावों की ज़िद में आ जाएं। थैंक यू।